आज विश्व में डंका बज रही है, तभी तो विश्व कह रहा है मोदी मोदी। ये में बकायदा ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने बोला बॉस बॉस, सबने खुश हो गए, अरे वाह ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री देखो ने बॉस बोल रहे हैं, बॉस बोल। जिस दिन वहां से ऑस्ट्रेलिया से प्रधानमंत्री मोदी जी का प्लेन टेक ऑफ हुआ, अगले दिन ऑस्ट्रेलिया ने हमारे 6 राज्यों के स्टूडेंट जो बैन कर दिए, तुम्हारे को वीजा नहीं दिया जाएगा। ये विश्व गुरु है साहब, कोई बात नहीं। मोदी जी का चश्मा पहन लूं, मोदी जी का चश्मा है क्या, एक बड़ी पुरानी कहावत है, सावन के अंधे को हरा हरा नजर आता है, तो इन्हें वो हरा चश्मा या भगवा चश्मा मैं तो पहनना नहीं चाहता भाई। वो फर्जी वीडियो है, बकायदा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने, वहां के जो उसके प्रेस सचिव है, उन्होंने बकायदा इस बात को माना है प्रेस मंत्रालय में, और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी कि नहीं ऐसी कोई काम नहीं हुआ। और राजनाथ सिंह ने उस टाइम आपको लोकसभा में भी इस बात के लिए बोला था, विदेश मंत्री ने, रक्षा मंत्री ने इस बात को बोला था कि नहीं ऐसा कुछ नहीं। तो आपने 2 बड़े बड़े देशों का युद्ध रुकवा दिया, आप मणिपुर में 2 समुदायों की हिंसा क्यों नहीं रुकवा पा रहे पिछले 9 महीने से? 370 और 3 तलाक, 3 तलाक की खुशी नहीं सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा खुशी नहीं मुस्लिम समुदाय में खुशी नहीं। 47 में मोदी जी आएंगे, सबसे बड़ी आंकड़ों की इनकी पहली हेरा फेरी। अभी 2024 के चुनाव होते हैं, हर चुनाव 5 साल बाद होते हैं, इस हिसाब से अगर 25 साल के चुनाव लगाए जाए तो 2049 में होते हैं, 2047 का आपने आंकड़ा कहां से ले लिया, पता कुछ नहीं। 70 सालों में देश को लूटा, 70 सालों में देश को कांग्रेस ने लूटा। 70 साल तो कांग्रेस ने राज नहीं करा भाई साहब, कांग्रेस ने राज 56 साल करा। उन्होंने कोई झूठा वादा नहीं करा कि हम हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, उन्हें पता है 2 करोड़ नौकरियां नहीं जनरेट हो सकती, नहीं दे सकते। करते हैं हम विश्व गुरु के नाम पे उनके मोदी जी का डंका पीटा जाता है। मोदी जी के आप जितने भी विदेशों में उनकी वो देख लीजिए, आप मोदी जी का स्वागत करते हैं, वहां पे आपको मिलेंगे एनआरआई, सारे भारतीय। उस देश के वासी में से आपको कोई नजर आता है? ब्रिटेन जाते हैं कोई गोरा नजर आते हैं, साउथ अफ्रीका जाते हैं कोई बंदा नजर आता है, कहीं और जाते हैं, किसी भी देश में जाते हैं वहाँ के लोग नहीं होते, सिर्फ हमारे वहाँ के जो एनआरआई पहुंचे होते हैं, जिनका वोट भी नहीं होता, वो आके मोदी जी करते हैं और यहाँ का मीडिया चला देता है, मोदी जी डंका चार रहे हैं, मोदी जी बहुत बढ़िया। अब पिछले साल की बात सुनिए, जरा सी सुनिए, हाँ थोड़ा मैं पिछले, हाँ नहीं भूलने नहीं देंगे आपको, चिंता ना करो। पिछले साल मोदी जी साउथ अफ्रीका गए थे, ब्रिक्स में भाग लेने मोदी जी साउथ अफ्रीका गए थे, प्लेन में बैठे रहे, एयरपोर्ट में उन्हें रिसीव करने नहीं आया। रिसीव करने कौन किसको भेजा उन्होंने? एक छोटे से मंत्री को, जिसकी हैसियत मोदी जी से नहीं मिलती थी। मोदी जी ने बकायदा संदेश भेजा, भाई मैं नहीं उतर रहा जब तक मेरे लेवल का बंदा नहीं आया। उनके पास फिर गया, वहां से उन्होंने कैबिनेट बंदे को भेजा, कैबिनेट में रैंक का मंत्री आया, उसके बाद उसने मोदी जी की अगवानी करी, सुन लिया बीच में मत बोलना, अगवानी करी, विश्व गुरु की अगवानी करी, कैबिनेट मंत्री की, ठीक है जी, पहली पता चल गया आपको विश्व गुरु कितने हैं। उसके बाद हाँ सुनिए उसके थोड़ा हाँ, उसके बाद वो गए ऑस्ट्रेलिया में बकायदा ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने बोला बॉस, सबने खुश हो गए, अरे वाह ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री देखो ने बॉस बोल रहे हैं, बॉस बोल। जिस दिन वहां से ऑस्ट्रेलिया से प्रधानमंत्री मोदी जी का प्लेन टेक ऑफ हुआ, अगले दिन ही ऑस्ट्रेलिया ने हमारे 6 राज्यों के स्टूडेंट जो वो बैन कर दिए, तुम्हारे को वीजा नहीं दिया जाएगा। ये विश्व गुरु है साहब, कोई बात नहीं। मोदी जी ऐसे विश्व गुरु नहीं है, विश्व गुरु ये है मोदी जी जो जहाँ सुन लो विश्व का सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री से पीछे साकर कर रहा है मोदी जी, मैं भी हूँ। ऐसे है मोदी जी के जलवा, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पैर छूते हैं, और मोदी जी का वो जलवा है जो यूक्रेन में हमारे विद्यार्थी फंस गए थे, तो हमारे झंडे को थाम के विश्व के और देशों के लोग आए, ये मोदी जी की जलवा। एक वीडियो भी चल रहा है, पापा ने वो क्या वीडियो भी चल रहा है, और वो भी चल रहा है, एक और देख लो, जो अभी 8 के हो गए थे वहां पर फांसी, उसको लाए। क्या सपने में एक देश की जनता सोच सकती थी जिसको कटक जैसा कौन देश है जो फांसी की सजा दे दिया? कतर वहां से 8 सैनिक वापिस। कांग्रेस कभी सपने में कांग्रेस के राज में सोच सकते? किसकी वकालत करते हैं? आप अपनी चश्मा उतार लो, और सत्ता आपके चश्मे का अब जो नंबर है वो बहुत पुराना हो गया, 70 साल। अब मोदी वाला चश्मा पहनो जिसका नंबर नया है, जिससे देखेगा मोदी जी का विकास देखेगा, हाईवे दिखेगा, योजना दिखेगा, सब कुछ देखेगा। आप अपनी चश्मा उतार लो, अब आपकी बैटरी डाउन होगी, फिर से चार्ज करके राजू विकास से विकास हो रहा है। जी इन्होंने कहा मैं अपने चश्मे का नंबर बदल लूं, मोदी जी का चश्मा पहन लूं। मोदी जी का चश्मा है क्या, एक बड़ी पुरानी कहावत है, सावन के अंधे को हरा हरा नजर आता है, तो इन्हें वो हरा चश्मा या भगवा चश्मा मैं तो पहनना नहीं चाहता भाई साहब। रही बात, इन्होंने कहा कि कतर से हमारे 8-9 सैनिक 900 जिनको फांसी से होती वापिस आए, अप्रिशिएट, बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बात, यही सरकार के कर्तव्य होते, यही सरकार के काम होते हैं, करने चाहिए। बिल्कुल हमने तारीफ करी, लगातार करी जब वो वापस आए। हमने इससे पहले बार इस मुद्दे को उठाया था कि वापस लेके आओ, और अगर नहीं उन्हें फांसी होती तो गलत हो रही है, इनिशिएटिव कर रही है उन्होंने। इनिशिएटिव दूसरा वीडियो वो भी आ रहा है, सबको पता है वो फर्जी वीडियो है। बकायदा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने, वहाँ के जो उसके प्रेस सचिव है, उन्होंने बकायदा इस बात को माना है प्रेस मंत्रालय में, और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी कि नहीं ऐसी कोई काम नहीं हुआ। और राजनाथ सिंह ने उस टाइम आपको लोकसभा में भी इस बात के लिए बोला था, विदेश मंत्री ने, रक्षा मंत्री ने इस बात को बोला था कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, मोदी जी ने कोई इस तरह की कोई वार नहीं रुकवाई, और ये नहीं हुआ। और चलो आप लोगों की बात मान लेते हैं भाई साहब, चलो आपने 2 बड़े बड़े देशों का युद्ध रुकवा दिया, आप मणिपुर में 2 समुदायों की हिंसा क्यों नहीं रुकवा पा रहे पिछले 9 महीने से?
जहाँ दो समुदाय के बीच के है और आग लगी है, सुनो आपका तो सारा विश्व सुन रहा है, तो भारत के जो दो समुदाय हैं वो नहीं सुनेंगे? कांग्रेस हमेशा आग अरे अच्छा, कांग्रेस के दिक्कत 70 साल में कांग्रेस जो आग लगाया वो अब तक नहीं बुझी है, और 9 महीना मणिपुर का बुझा देंगे। कांग्रेस ने जो 70 साल सुनो 60 साल जो कांग्रेस में आग लगाया हिंदू मुस्लिम करके देश में, वो तो अब जाके बुझी है धीरे धीरे, जो सारे एक हुए मोदी जी के पक्ष में। और मणिपुर का 9 महीना में जो दो समुदाय के बीच है वो तुरंत हो जाएगा, वो धीरे धीरे होगा। एकदम आग पे पानी डालने से वो आग और फनकता है, लेकिन बुझता नहीं है, वो धीरे धीरे समझेगा। 9 महीने हो गए ना, 9 महीने होगा, 8 महीने होगा, 10 महीने होगा, सुलझेगा। दो समुदायों के बीच का है, वहाँ गोली नहीं चलाया जाएगा, तोप नहीं चला जाएगा, समझाया जाएगा। आपने 70 साल में हिंदुस्तान के जनता को ये नहीं समझा पाए, धारा 370 नहीं हटा पाए, 3 तलाक नहीं हटा पाए, राम मंदिर नहीं बना पाए, तो आप एक बताओ कि देश के लिए और क्या करोगे? क्या किया आपने 70 सालों में, क्या किया? इन्होंने कहा धारा 370 और 3 तलाक की खुशी इन्हें सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा खुशी ने। मुस्लिम समुदाय में खुशी नहीं है कि 3 तलाक हट गए। 3 तलाक देता कौन है? मुस्लिम समुदाय में कोई हजारों लाखों में कोई एक जाहिल आदमी होता होगा जो 3 तलाक देता होगा, जाहिर हजारों लाखों में कोई एक इक्का दुक्का जाहिल। अगर आप तलाक का आप कंपैरिजन करोगे तो हमारे हिंदू कोड, फैमिली कोड जाके देखो, हाँ जी, उसके बाद हालत क्या होती है? सारे के सारे हमारी कोड जो है, डिस्ट्रिक्ट कोड सारी की सारी, एक मिनट भाई साहब, सारी की सारी कोड जो है तलाक के मुकदमों से भरी पड़ी है। आप उस चीज को हाईलाइट क्यों नहीं करते? आप 3 तलाक को तो बड़े खुश हो गए, जिस समुदाय को खुश होना चाहिए था वो समुदाय तो खुश हुआ नहीं, लेकिन आप खुश हो रहे हो। उन समुदाय को पता है कि हमारे यहाँ तो मोदी जी ने हटवा दिया ना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मोदी जी ने हटवा दिया ना, इसलिए बहुत बड़ी उपलब्धि बता रही है। ये उपलब्धि बता रहे ना। अब मैं बात कहता हूँ, यहाँ पे पर्सनल हो जाएंगे फिर ये। मोदी जी ने 3 तलाक हटवा के अपनी मुस्लिम बहनों को तो चलो इंसाफ की राह दिखा दी, उन्होंने अपने घर में क्या करा? अरे वो तो देश हित के लिए घर छोड़ा उन्होंने। हाँ, तो अच्छा नहीं लगता ना, बुरा लगता है। देखिए वो प्रधानमंत्री है, उनके लिए ऐसा बोलना अच्छा नहीं। ये परिवारवादी पार्टी और परिवारवादी पार्टी को समर्थन करने वाले, इनको देश से क्या मतलब है? मोदी जी भी तो 140 करोड़ जनता को परिवार बता रहे हैं। मान देश परिवार 140 करोड़ जनता अब मानी है जो मोदी जी हमारे हैं। जब सुनो, जब लालू प्रसाद, आज देखो बिहार में लालू प्रसाद पत्नी का बना दिया MLC, सुनो बेटे को बना दिया उप मुख्यमंत्री, एक बेटा है कैबिनेट मिस्त्री, एक बेटी है राज्यसभा से सांसद, एक बेटी को और टिकट दे दिया है। ये सारे परिवारवादी, क्या जाने देश आगे बढ़े, क्या जाने देश में पैसे लगे। ये लूटने वाले को समर्थन करने वाले, खाने वाले के समर्थन करने वाले, इनकी मोदी जी के काम से क्या लेना देना? आज मोदी जी के काम को विश्व की जनता देख रही है, तो ये 2047 तक कांग्रेस खोजते फिरेंगे। जो कांग्रेस है कहाँ? अभी तो इनको कैंडिडेट खोजना पड़ रहा है। 2047 तक मोदी जी आएंगे, कहना चाह रहे हैं। 2047 में मोदी जी आएंगे। सबसे बड़ी आंकड़ों की इनकी पहली हेरा फेरी। अभी 2024 के चुनाव होते हैं, हर चुनाव 5 साल बाद होते हैं। इस हिसाब से अगर 25 साल के चुनाव लगाए जाए तो 2049 में होते हैं। 2047 का आपने आंकड़ा कहाँ से ले लिया? पता कुछ नहीं। 70 सालों में देश को लूटा, 70 सालों में देश को कांग्रेस ने लूटा। 70 साल तो कांग्रेस ने राज नहीं करा भाई साहब, कांग्रेस ने राज ही 56 साल करा। पहली बात। दूसरी, इन्होंने भी थोड़ी देर पहले एक बात करी थी कि मैं उस राज सत्ता को चिमटे से भी छूना नहीं पसंद करूंगा। ये मोदी जी के नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी जी के उद्गार थे। थोड़ा सा आप याद रखा करो चीजों को, थोड़ा सा याद रखा। एज हो गई है ना थोड़ा बहुत, इधर कोई बात नहीं, इसमें कोई बात नहीं। बात ये है कि आपको अगर याद नहीं है तो कम से कम आप उस चीज पे अड़ो मत। मुझे कोई चीज याद नहीं है भाई साहब, मुझे अरबी भाषा नहीं आती, तो मैं क्यों अड़ूंगा अरबी भाषा पे? नहीं आती मुझे अरबी, नहीं आती, बात खत्म। मोदी जी तो बोलते अरबी। हाँ जी, वो बोलते हैं, कोई बात नहीं, उनका पढ़ा लिखा उनका सब सामने आता है। जहाँ वो सामने जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़ है अब है असुर अभिमानी। ये सब जितने असुर है ना, ये जो आया है ना, इसके बाद सारे नाश हो जाएंगे, सब खत्म है, कुछ नहीं। ये विपक्ष लायक भी नहीं बचेंगे जो विपक्ष। इसलिए मोदी जी ने कहे नए संसद बना दिया हूँ, आके देख लो। नसीब नहीं होगा, नसीब नहीं होगा। अब कुछ दिनों के बाद, अभी तो कांग्रेस कैंडिडेट खोज रहा है जो मिल नहीं रहा है। अब कुछ दिन के बाद राहुल गांधी खोजेंगे मेरे पार्टी कहाँ है, वो भी नहीं मिलेगा इनको। और शर्मा जी जैसे मिल जाए जो सपोर्टर कहीं, तो कहेंगे ये है। विपक्ष नाश हो जाएगा 2024 इलेक्शन के। भाई साहब इनको कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने विपक्ष की रैली कवर करी, किसी मेन मीडिया ने जो उनकी मुंबई में रैली हुई थी वो कवर करी, जहां वो एनसीपी के सारे नेता मौजूद थे और राहुल गांधी जी मौजूद थे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के आखिरी दिन आपने देखा कितने लाखों लोग वहां मौजूद थे, लाखों लोगों की तादाद में मौजूद थे। इनके पास जानकारी कहां से आती है?
जो इनके सपोर्टिव चैनल्स हैं, जो इनके सपोर्टिव व्हाट्सएप चैनल हैं, वहाँ से इनके पास जानकारी आती है। वो लोग क्या करते हैं, सभा शुरू होने से पहले कुर्सियाँ खाली पड़ी हैं उसकी वीडियो बना लेंगे, देखो जी राहुल गांधी की सभा में भीड़ नहीं थी। जब सभा खत्म हो जाएगी, जब कुर्सियाँ खाली हो जाएंगे, तब दिखाएंगे ये देखो सभा खाली हो गई। जब एक्चुअल सभा चल रही होती है, जब वहाँ लाखों की भीड़ बैठी है, जब वहाँ लाखों की तादाद में नारे लग रहे हैं राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद, वो पूरा सारा बीच का गायब कर देते हैं। तो इनको तो स्टार्टिंग दिखाई जाती है और उसके बाद दिखा देते हैं दी एंड, और इनके लिए फिल्म खत्म। बीच में 3 घंटे में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आंख मूंद के सोते रहते हैं, मजे लेते रहते हैं बस। आज मोदी जी की इतनी सुदृढ़ संगठन है जो उनके वोटर हर घर तक पहुंच रहा है। और पहले चुनाव में हम कितने वोट से किस कैंडिडेट से पीछे थे उस पर मूल्यांकन किया गया। इनके कैंडिडेट घूम रहे हैं, भारत जोड़। अरे कांग्रेस तो जोड़ नहीं पा रहे हो, भारत कहां से जोड़ो पड़े। अब तुम्हारे 177 दिग्गज नेता पार्टी छोड़ दिया, तुम अपने को तो जोड़ नहीं पा रहे हो, कैंडिडेट नहीं मिल रहा है, तुम कहा मोदी या उसके संगठन से मुकाबला करोगे जहां तुम्हारा कोई रोड मैप नहीं, तुम्हारे योजना नहीं, काम करने की क्षमता नहीं, सिर्फ देश को लूटना, खाना, आपस में बांटना। मोदी राज विकास हुआ, विकास किसको नहीं दिख रहा है। आज विश्व में डंका बज रही है, तभी तो विश्व कह रहा है मोदी मोदी। देश नहीं कर रहा, विदेश कर रहा। और जिसको नहीं, और जिसको सिर्फ ये दिखता ना, जिसको ये दिखता ना सिर्फ कि डीजीपी और ये नौकरी, सबको मोदी कलेक्टर नहीं बना देगा, सबको विश्व में डंका बज रहा है जब से मोदी जी आए। यही बात दोबारा रिपीट करी और अभी इसी बात का मैं 5 मिनट पहले जवाब दे चुका हूँ कि डंका कैसे बज रहा है, कौन डंका चार का डंका बजा रहा है, कौन बजा रहा है, वो तो जवाब मैं दे चुका हूँ। फिर ये भूल जाते हैं, अब तो मैं क्या करूँ, इनकी भी थोड़ी सी दिक्कत है। 5 मिनट पहले तो भी जवाब दिया आपको, डंका चार का सारी डिटेल आप उसे रिपीट कर लेना, कोई बात नहीं। बस विजन बताओ, विजन बताओ देश के सब। विजन क्या है कांग्रेस का, विजन क्या है अपना डिक्लेयर करना है विजन। उन्होंने कोई झूठा वादा नहीं करा कि हम हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे। उन्हें पता है 2 करोड़ नौकरियां नहीं जनरेट हो सकती, नहीं दे सकती। उन्होंने बिल्कुल धरातल पर उतर के क्या बोला है, हम 30 लाख नौकरियां देंगे, जो जेन्युइनिटी बनती है। उन्हें पता है कि 30 लाख नौकरियां ही दे सकते हैं, तो 30 लाख ही देंगे। उन्होंने पूरी कैलकुलेशन निकाली, केंद्र सरकार में कितने पद खाली हैं, राज्य सरकार में कितने पद खाली हैं, और PSUs में कितने हैं, अर्धसैनिक बलों में कितने पद खाली हैं। उस हिसाब से उन्होंने पूरा रोड मैप तैयार करके दे दिया कि हम 30 लाख नौकरियां देंगे। ठीक है जी। 50% नौकरियों को जो आरक्षण होगा वो महिलाओं के लिए। अगर वो महिलाओं की इच्छा नहीं करते, इज्जत नहीं करते, तो उनके बारे में वो बात क्यों करते। जो उनके ऊपर शक्ति वाली बात को लेकर उन्होंने आरोप लगाने शुरू कर दिए, वो तो खैर इन्होंने आधी अधूरी जानकारी है। तो अगर वो महिलाओं की इज्जत नहीं करते, महिलाओं का सम्मान नहीं करते, तो वो 50% उनके लिए आरक्षण क्यों रखते, बताइए आप। उन्होंने बोला कि हर गरीब जो ग्रेजुएट है उसके, और हर गरीब महिला को 1 लाख रुपये 11 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर उन्हें दिया जाएगा। और जो ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएशन पूरी कर चुके हैं, उन्हें लगातार इस तरह की नौकरियां, इंटर्नशिप दी जाएंगी कि वो पहले साल में कम से कम 1 लाख रुपये कमा सकें और उसके बाद अपना स्किल बढ़ा सकें। उसके बाद जैसा जैसे उनका डेवलप होगा वैसे उन्हें एडजस्ट करा जाएगा। सेना में उन्होंने खुली बोला है कि हम पूरी भर्ती करेंगे, अग्निवीरों को खत्म करेंगे। जो इन्होंने सेना को कमजोर करने का काम करा, वो अग्निवीर की भर्ती कर करके काम करा। वो सेना जानते हैं कि सेना मजबूत होती है रेगुलर, उससे 4-4 साल के टेम्परेरी लोगों से सेना भर्ती मजबूत नहीं होगी। आप अपने घर पे एक गार्ड रख लो कि बेटा तेरे को मैं सिर्फ 15 दिन के लिए रखूंगा, तूने मेरे घर की इज्जत वो रखनी है, चौकीदारी करनी है। उस 15 दिन के बीच में अगर एक बड़ा सा कुत्ता भी आ गया ना गार्ड के, तो गार्ड सोचेगा यार मैं अपना पैर बचाऊं, साला 15 दिन बाद तो मुझे जाना ही है, मैं करूंगा क्या इसका। और जब आप एक परमानेंट रखोगे तो आप उस कुत्ते को भी मारोगे, कुत्ते के पीछे 4 चोर आ रहे होंगे, आप उन्हें भी मारोगे। उन्हें पता है कि मैंने इस घर का नमक खाया, मेरी नौकरियां परमानेंट है, मेरा रक्षा करना परमो धर्म है। लेकिन अगर वो 4 साल का टेम्परेरी अग्निवीर क्या होगा, मात्र 6 महीने की वो ट्रेनिंग लेता है, 3.5 साल उसकी इधर उधर कहीं ना कहीं पोस्टिंग कर दी जाए, 4 साल बाद कहेंगे चल भाई चल तू अपना मौज ले।